राष्ट्र एक चुनाव के विपक्ष में तर्क देना चाहता हूँ। प्रशासनिक सरलता और प्रभावशीलता। एक राष्ट्र एक चुनाव प्रणाली से सभी चुनाव एक ही समय पर होते हैं, जिससे चुनाव प्रक्रिया अधिक सरल और प्रभावी बन सकती है। इस प्रणाली के तहत मतदाताओं को विभिन्न चुनाव के लिए बार बार मतदान केंद्र पर नहीं जाना पड़ता है। इससे समय की बचत होती है और चुनावी प्रबंधन में आसानी होती है। चुनावी प्रशासनिक तंत्र का बोझ भी कम होता है, क्योंकि चुनाव आयोग को एक ही बार में सभी चुनाव के लिए योजना बनानी होती है। जटिलता और निर्णय लेने में कठिनाइयां। जब सभी चुनाव एक साथ होते हैं तो मतदाताओं के लिए विभिन्न मुद्दों, उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के बारे में जानकारी को समझना मुश्किल हो सकता है। एक साथ कई चुनाव होने से मतदाता सही निर्णय लेने में भ्रमित हो सकते हैं। उन्हें सभी स्तरों के मुद्दों पर विचार करना होता है, जो कि चुनावी प्रक्रिया को जटिल बनाता है और असहजता पैदा करता है। वित्तीय लाभ। एक चुनाव कराने से सरकारी खजाने पर बोझ कम होता है। चुनावों के लिए आवश्यक प्रशासनिक खर्च और सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स का खर्च एक बार में किया जाता है, जिससे कुल लागत में कमी आती है। ये विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ संसाधनों की कमी होती है। एक साथ चुनाव कराने से बर्बादी और फिजूल खर्ची कम होती है। स्थानीय मुद्दों की अनदेखी। एक राष्ट्र एक चुनाव प्रणाली के तहत स्थानीय मुद्दों की और चुनाव की महत्वपूर्णता कम हो सकती है। जब राष्ट्रीय और स्थानीय चुनाव एक साथ होते हैं तो मतदाता राष्ट्रीय मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। इससे स्थानीय समस्याओं की अनदेखी हो सकती है। यह स्थानीय सरकारों की जिम्मेदारी और जवाबदेही को भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि मतदाता स्थानीय नेताओं की बजाय राष्ट्रीय नेताओं पर अधिक ध्यान देते हैं। मतदाता जागरूकता और भागीदारी। जब सभी चुनाव एक साथ होते हैं तो ये मतदाताओं को सभी मुद्दों पर विचार करने और उनके महत्व को समझने का अवसर प्रदान करता है। इससे मतदान में भागीदार बनने की संभावना होती है। एक अध्ययन के अनुसार एक ही दिन में कई चुनाव होने से मतदाता एक साथ विभिन्न मुद्दों पर विचार करने में सक्षम होते हैं, जो उन्हें जागरूक और सक्रिय बनाता है। चुनावी दबाव। एक साथ चुनाव होने से मतदाताओं पर चुनावी दबाव बढ़ सकता है। मतदाताओं को एक ही दिन में कई चुनाव पर निर्णय लेना होता है, जिससे उन पर मानसिक और भावनात्मक दबाव पड़ता है। यह स्थिति कुछ मतदाताओं के लिए असुविधाजनक हो सकती है, जिससे सही निर्णय लेने में असमर्थ हो सकते हैं। राजनीतिक स्थिरता। एक राष्ट्र एक चुनाव प्रणाली से राजनीतिक स्थिरता में वृद्धि हो सकती है। जब चुनाव एक साथ होते हैं तो राजनीतिक दलों को एक समय में सभी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिलता है। इससे नीतियों में निरंतरता बनी रहती है और सरकार अपने कार्यालय में अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकती है। इससे विकास योजना को लागू करने में मदद मिलती है और देश में स्थिरता बढ़ती है। राजनीतिक असंतुलन। एक राष्ट्र एक चुनाव प्रणाली बड़े राजनीतिक दलों के लिए फायदेमंद हो सकती है। ये दल अपने संसाधनों का उपयोग एक साथ कर सकते हैं, जिससे छोटे दलों व उम्मीदवारों की उपेक्षा हो सकती है। इससे राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में असंतुलन आ सकता है और लोकतंत्र विविधता प्रभावित हो सकती है। दलों के बीच समान प्रतिस्पर्धा। एक साथ चुनाव होने से सभी दलों को समान अवसर मिलता है। राजनीतिक दलों को अपने संदेश और विचारधारा को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का एक समान मंच मिलता है। इससे छोटे दलों को भी अपनी बात रखने का अवसर मिलता है, जो लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। चुनावी व्यस्तता। जब सभी चुनाव एक साथ होते हैं तो चुनावी व्यस्तता बढ़ जाती है। राजनीतिक दलों को एक साथ कई मुद्दों पर प्रचार करना होता है, जिससे कार्यकर्ताओं और संसाधनों पर अधिक दबाव पड़ता है। इससे कार्यकर्ताओं की थकावट और रणनीतिक विचलन हो सकता है, जिससे चुनावी अभियानों की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों का समन्वय। एक राष्ट्र एक चुनाव प्रणाली से मतदाता स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों को एक साथ देख सकते हैं। इससे चुनाव अभियान में दोनों स्तरों के मुद्दों पर चर्चा होती है, जिससे मतदाता के व्यापक दृष्टिकोण मिलता है। ये स्थानीय मुद्दों की अनदेखी को कम करता है और समग्र विकास की दिशा में कदम बढ़ाता है। सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधता की अनदेखी। भारत जैसे विविधता वाले देश में विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों की अपनी विशेषताएं और समस्या होती हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव प्रणाली इन सांस्कृतिक और भौगोलिक विभिन्नताओं को अनदेखा कर सकती है। यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मुद्दों की प्राथमिकता देने में मुश्किल पैदा कर सकती है। जय हिंद, जय भारत।